दोस्तों, जब बात होती है आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्रांति की, तो भारत का नाम अब गर्व से लिया जाता है और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे डीआरडीओ को। यह वही संगठन है जिसने भारत को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है जहां से हर भारतीय को गर्व महसूस होता है। डीआरडीओ केवल एक संस्थान नहीं, बल्कि भारत की ताकत, उसका स्वाभिमान और उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज डीआरडीओ के नेतृत्व में भारत न केवल अपने दुश्मनों को मात देने के लिए तैयार है, बल्कि वह तकनीकी और रक्षा के क्षेत्र में दुनिया को नई राह भी दिखा रहा है। हाल ही में डीआरडीओ चीफ समीर वी कामत ने एक ऐसी रणनीति का ऐलान किया है जो भारत की रक्षा ताकत को अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाएगी। यह रणनीति इस बात की घोषणा है कि अब भारत को किसी भी तकनीक के लिए किसी और देश की ओर देखने की जरूरत नहीं है। यह वह भारत है जो अपने दम पर अपने दुश्मनों को जवाब देने की क्षमता रखता है। यह सिर्फ एक नई स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भरता के संकल्प का प्रतीक है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश जहां तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, वहीं भारत ने यह ठान लिया है कि वह न केवल उनके बराबर पहुंचेगा, बल्कि उनसे आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डीआरडीओ के उस स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा जिससे भारत के 5th जनरेशन के जेट इंजन नहीं, बल्कि 6th जनरेशन के इंजन बना पाएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे प्यारे डीआरडीओ के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। वर्तमान में भारत का डिफेंस बजट का केवल 5% हिस्सा रिसर्च और विकास में खर्च होता है, लेकिन अब यह बढ़कर 15% तक होने जा रहा है। यह कदम यह दिखाता है कि भारत ने यह ठान लिया है कि वह तकनीकी आत्मनिर्भरता के मामले में किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेगा। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चीफ समीर वी कामत ने इस नई रणनीति का ऐलान करते हुए स्पष्ट किया कि यदि भारत को रक्षा के क्षेत्र में महाशक्ति बनना है, तो रिसर्च के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत को एडवांस तकनीकों और अत्याधुनिक इंजनों के विकास के लिए कम से कम 4 से 5 बिलियन डॉलर यानी लगभग 40 से 50 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता है। यह निवेश भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में अग्रणी भी बनाएगा। आज का युग तकनीकी का है और जो देश तकनीक में अग्रणी होगा, वही भविष्य की जंगों में जीत हासिल करेगा। भारत अब तक कई तकनीकों के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहा है। उदाहरण के लिए रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम का करार, लेकिन रूस की वर्तमान स्थिति ने भारत को वक्त पर डिलीवरी नहीं मिलने दी। अमेरिका भी अपने इंजन की डिलीवरी लटकाए हुए है। यह स्थिति भारत को यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपनी तकनीकों को खुद विकसित करना होगा। डीआरडीओ के प्रयास से भारत 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए इंजन विकसित कर चुका है, लेकिन अब 6ठी पीढ़ी के इंजनों की आवश्यकता है। यह इंजन केवल एक तकनीकी आवश्यकता नहीं, बल्कि भारत के लिए आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन जाएगा। डीआरडीओ चीफ ने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि यह परियोजना समय पर पूरी हो गई होती, तो आज भारत चीन से पीछे नहीं होता। लेकिन अब भारत ने इस गलती से सबक लिया है और 6ठी पीढ़ी के ताकतवर इंजनों के विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। भारत ने रूस की मदद से सुखोई जैसे विमानों के लिए इंजन बनाए हैं और अब अपनी तकनीक को अगले स्तर पर ले जाने के लिए फ्रांस जैसे देशों के साथ करार कर रहा है। भारत फ्रांस की कंपनी सफरान के साथ मिलकर 110 से 120 kN थ्रस्ट वाला ताकतवर इंजन बनाने की योजना बना रहा है। यह इंजन विशेष रूप से भारत के लिए डिजाइन किया जाएगा और इसके निर्माण के लिए भारत में एक मजबूत सप्लाई चेन और फैसिलिटी तैयार की जाएगी। यह साझेदारी भारत के एमका यानी मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को नई गति देगी और देश को एरोस्पेस क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी। भारत ने यह फैसला कर लिया है कि वह रक्षा तकनीकों में इतना सक्षम बनेगा कि अन्य देश भी भारत पर निर्भर होंगे। फ्रांस जैसे देश अपनी रक्षा तकनीकों का व्यापार करके मोटा मुनाफा कमाते हैं। भारत भी इसी राह पर चलते हुए अपनी तकनीकों का निर्यात करेगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। भारत की कोशिश है कि वह एडवांस तकनीकों और अत्याधुनिक विमानों के निर्माण में आत्मनिर्भर बने। एमका प्रोजेक्ट, राफेल मरीन विमानों का करार
और छठी पीढ़ी के इंजनों का विकास इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये प्रयास न केवल भारत को ताकतवर बनाएंगे बल्कि उसे एक वैश्विक तकनीकी शक्ति के रूप में भी स्थापित करेंगे। भारत ने रक्षा उपकरणों के निर्यात के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं। हाल ही में भारत ने अपने स्वदेशी तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए कई देशों के साथ रक्षा सौदों को अंतिम रूप दिया है। यह केवल भारत के आर्थिक विकास में योगदान नहीं करता बल्कि विश्व मंच पर भारत की ताकत को भी स्थापित करता है। डिफेंस निर्यात के मामले में भारत की वृद्धि ने यह साबित किया है कि भारतीय तकनीकें विश्वसनीय और अत्याधुनिक हैं। छोटे हथियारों से लेकर बड़े सैन्य उपकरणों तक भारत के उत्पाद अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान बना रहे हैं। यह उपलब्धि भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। भारत ने हाल ही में अपने स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम की भी घोषणा की है। यह प्रोग्राम न केवल भारत की मिसाइल क्षमताओं को बढ़ाएगा बल्कि दुश्मन के इलाकों में अचूक हमलों के लिए इसे और अधिक सक्षम बनाएगा। DRDO ने इस परियोजना के लिए विशेष अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं जो इस तकनीक को विकसित करने में मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त भारत ने स्वदेशी ड्रोन तकनीक के विकास में भी बड़े कदम उठाए हैं। इन ड्रोन्स का उपयोग निगरानी, हमले और बचाव अभियानों के लिए किया जाएगा। DRDO और भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों के सहयोग से भारत ने कई तरह के ड्रोन्स का निर्माण किया है जो आधुनिक युद्ध क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करते हैं। DRDO के वैज्ञानिकों का मानना है कि आत्मनिर्भरता का यह सफर केवल तकनीकी प्रगति का नहीं बल्कि भारत के गौरव का प्रतीक है। यह प्रत्येक भारतीय को गर्व महसूस कराता है कि हमारा देश अब किसी और पर निर्भर नहीं है। तो दोस्तों, यह वक्त गर्व करने का है। भारत अब न केवल अपनी रक्षा ताकत को मजबूत कर रहा है बल्कि दुनिया के सबसे बड़े रक्षा बाजार में अपनी पहचान बना रहा है। भारत की यह रणनीति केवल एक कदम नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी छलांग है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।